नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल का जो है 8वां लेक्चर करेंगे। इसके पहले 7 वीडियो आ चुके हैं, ये 8वां है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिससे पूरा यूपी स्पेशल जो है कवर हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर बचेगा, एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ और जनगणना, वो एक ही वीडियो में आ जाएगा। बाकी ये जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये लंबा चैप्टर है, लगभग 100 क्वेश्चन इसमें है, तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? कौन सा अपवाद है ये बताना है। पहला यह पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत निम्न है: प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर आदि। राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं। अगला है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? किसे त्यागपत्र देते हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग कर देगा। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ये बीपीओ परीक्षा में काफ़ी काम देगा आपको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है वहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है? तो कहाँ पे जो है मेयर प्रणाली स्थापित है? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, ये हो गया। और वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, ये दोनों जगह बी और सी दोनों हो जाएगा। मेयर प्रणाली उन नगरों में स्थापित की जाती है जिनमें नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम हैं, अतः यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में नगर निगम है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित किया है। तो कौन कौन से ये बताना है। चरण सिंह, टीएन सिंह, संपूर्णानंद, चंद्र भानुगुप्त। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो चरण सिंह भी, टीएन सिंह, संपूर्णानंद, चंद्र भानुगुप्त। देख सकते हैं, संपूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक, चंद्र भानुगुप्ता जी भी रहे, चरण सिंह भी रहे, उसके बाद टीएन सिंह भी। तो ये चारों सही है। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे ये बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कमलापति त्रिपाठी जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो कब? ये मई 1973 में पीएससी विद्रोह हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री जो थे कमलापति त्रिपाठी। 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक इनका कार्यकाल था। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सम्मिलित करें तथा कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो ये मिलान करना है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत कब नाम था इसका? तो ये 1836 में था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब हुआ? तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो होगा ये 1873 में। संयुक्त प्रांत कब हुआ? 1937 में। उत्तर प्रदेश कब हुआ? ये 1950 में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री होर्मस जी फिरोज शाह मोदी थे। 2/5/1949 से 1/6/1952। उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम इस प्रकार थे: उत्तर पश्चिम प्रांत जो है 1836 से, उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से,
संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से, और उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 से। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो कितने दिन तक ये विलंबित कर सकती है, यानी रोक सकती है? तो ये केवल 14 दिनों तक। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। तो इसमें से कौन सा ही हो जाएगा? एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो ये चारों सही हैं। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। ये सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर आधारित हैं तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तथा समयबद्ध तरीके से करवाएगा। अगला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो कौन हो जाएगा ये हो जाएगा जाट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य ये बताना है। तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल शामिल है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का है, उत्तरी क्षेत्रीय का नहीं। नीचे दिए गए उद्यमों को सही कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा नहीं सुमेलित है ये बताना है। लखनऊ में छावनी परिषद, कानपुर में नगर निगम, काकोरी में नगर पंचायत है, गाजियाबाद में भी नगर निगम है। तो ये वाला गलत सुमेलित है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। तो महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? इनमें से किसमें नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है। टोटल 17 जो हैं नगर निगम है। 17वां नगर निगम जो बना है शाहजहाँपुर बना है। तो देख लेते हैं, मथुरा वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहाँपुर। ये 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं ये बताना है। तो ये नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय शासन जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिला, प्रांत, राज्य या राष्ट्र का प्रशासन होता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। इनमें से मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन सा है? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है? किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है ये बताना है। तो विवाह करता है, गुजारा करता है, पति पत्नी संबंध करता है, इतर वैवाहिक मामले के बारे में ये सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1984 ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। ये तो सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य, किंतु आर जो सही है व्याख्या नहीं करता है ए की।
देख सकते हैं विधान परिषद की सीटें जो हैं ये 100 हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो 2। पहली जो थी सुचेता कृपलानी, दूसरी मायावती। अब तक 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद विद्यमान रही। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, देश में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, जो कि 2/10/1963 से 13/3/1967 थी। उसके बाद सुश्री मायावती जी जो है 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी हैं। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये सुचिता कृपलानी जी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये ग्रेटर नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देख सकते हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? इनमें से 71वां जनपद कौन सा था? तो ये कांसीराम नगर। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कांसीराम नगर है। 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील को कांसीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में इस जिले का नाम कासगंज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल एवं 75 जिले हैं। तो ये उस समय का जो है करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये गाजियाबाद। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करना है तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो है नोएडा हो गया। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय जो है ये अमरोहा। अब अमरोहा ही नाम ही पड़ गया है। संत कबीर नगर खलीलाबाद। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष था? चौथा राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो ये अतुल गुप्ता। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। प्रथम जो था 1994 से 1997 श्री भालचंद्र शुक्ला। द्वितीय 2000 से 2002 श्री टी अंधर। तीसरा 2004 से 2008 श्री A.T. रिजवी। चौथा 2011 से 14 श्री अतुल कुमार गुप्ता। पंचवा 2015 से श्री आनंद मिश्रा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी वर्ष होती है? तो ये होती है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो लोक आयुक्त की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है ये आपको बताना है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, जिला पंचायत के अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। कौन सा? ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो है क्या होता है? वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, जबकि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये वाला गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही हो जाएगा। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से हैं तो ये बताना है। तो ये जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, ये चारों हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो ये बताना है। पहला दिया गया है वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। ये तो करेक्ट है।
पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। तीसरा दिया हुआ साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। चौथा हुआ 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। ये कौन सा सही हो जाएगा? ये पहला और चौथा। ग्राम प्रधान या उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। साथ ही बैठक के उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत भी अपेक्षित है। उल्लेखनीय ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में 1 बार ही लाया जा सकता है। उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तो चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, ये 4 लोग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे तो बी में दिया गया है चारों। ये कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो कालक्रम के अनुसार जो है ये हो जाएगा संपूर्णानंद, फिर सुचेता कृपलानी, फिर चरण सिंह, फिर कमलापति त्रिपाठी। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अंबेडकर नगर जो है ये इसका मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? अकबरपुर। अंबेडकर नगर का जो है ये अकबरपुर हो जाएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, तो ये ध्यान रखिएगा। जालौन का उरई, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, ये 1989 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी व्यवस्थित करना है। तो दिया गया उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम। दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम। तीसरा दिया गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम। चौथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम। इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कोई जो है ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे डिटेल। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952 में। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 में। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 में। ये डिटेल आप देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए? तो किस वर्ष अस्तित्व में आए ये आपको बताना है। तो ये 1937 में ही अस्तित्व में आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो अंबेडकर नगर का अकबरपुर मुख्यालय है, सही है। गौतम बुद्ध नगर का जो है नोएडा है, सही है। संत कबीर नगर खलीलाबाद, जबकि कानपुर देहात का जो है कानपुर नहीं अकबरपुर माती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा ये? अमेठी का गौरीगंज सही है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज सही है। कुशीनगर पटौना सही। कौशाम्बी का वैशाली नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया गया है। कौशाम्बी का जो है मंझनपुर है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? ये देहरादून उत्तराखंड का जिला है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा ये अपना उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को ये स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय ये कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण में से एक नहीं है? तो ये शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये मछली हो जाएगा। ये यूपी के बारे में है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, तो लाल के अलावा और कौन सा रंग होता है ये आपको बताना है। तो ये नीला होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ने की ज़रूरत होती है? तो ये बताना है कौन सा हो जाएगा। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ये कांस्टेबल में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा।
पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की कितनी संख्या है? तो इन जोनों की कितनी संख्या है? ये 8 जोन है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो भारतीय वन सेवा जो है कब स्थापित की गई थी? ये हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अखिल भारतीय सेवाएं वह सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों के में समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र सरकार के अधीन शीर्ष पदों पर होते हैं तथा बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो कुल कितने अनुभाग हैं? तो ये 6 अनुभाग हैं। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कौन कौन से? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 1954 को की गई थी। तो 1 नवंबर 1954 को उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई थी। को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय कानपुर है तथा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर तथा वाराणसी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। तो वैट कब लागू हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2008 को जो है लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? ये 1948 में। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुबोधित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो ये कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? पुलिस महानिदेशक। इनमें से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? किसे नहीं किया जाता है ये बताना है आपको। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? PQ और R में से कोई नहीं। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो ये 18 मंडल हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो है पहले मुख्यमंत्री जो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो 6। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 2006 में स्थापित किया था उत्तर प्रदेश राजस्व कोड। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया था, जिसे 16 अध्याय, 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू। इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की जो है अध्यक्षता भी की थी। गांधी जी ने इनको भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो कितने विकास खंड हैं ये आपको बताना है। तो कितने हैं? ये 822। वो 2021 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो 822 थे, अब ये बढ़कर 825 हो गए हैं। तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, 825 आप लोग याद रखिएगा। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप है। तो FIR का पूर्ण जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस जिले में भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जिला कलेक्टर। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। तालुका स्तर पर किसी उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियां को रखता है। तो कौन है जो तालुका स्तर पर उसके साथ
पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। तो ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये उपपंजीयक होता है। तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है। तो तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है इसमें से, ये आपको बताना है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, पहला दिया गया है संबंधित गांव की अड़ंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। तीसरा, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो ये ABCD तीनों। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई। इस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसजी कर्मियों को अक्सर ब्लैक कैट कमांडो के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है ये आपको बताना है। तो कौन होगा, तो ये राज्यपाल होता है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, यह है संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं, तो कौन सा हो जाएगा ये 18। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। तो इसमें से कौन सा गलत शामिल किया गया है, तो गाजियाबाद मंडल। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो ये कानपुर में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। IIT की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं, तो ये 18 हो जाएगा। सबसे बड़े मंडल जो हैं कानपुर, लखनऊ और मेरठ हैं जिसमें 6-6 जिले हैं, और सबसे छोटे मंडल जो हैं मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर जिसमें 3-3 जिले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, तो ये उर्दू हो जाएगी। 1989 में इसको दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम का पद डैश में सृजित किया गया, तो कब सृजित किया गया ये आपको बताना है। तो 1975 में सृजित किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा हो जाएगा, 1968 में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहर प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ हैं, तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय 630 नगर पालिकाएँ थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था, तो कब इन्होंने कार्यभार संभाला था, तो 1947-49 के दौरान। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था, तो ये 1947 में पारित किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, तो कितने शहरी निकाय हैं यहाँ पे, तो 915। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया, तो ये कब लागू किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 2011 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये विशंबर दयाल, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
क्योंकि अब जिस तरह से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछे जा रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1976 में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो कितने ग्राम पंचायत हैं ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया था 2016 में। तो उस समय लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें थी। अब लगभग 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो सरोजिनी नायडू जी थी। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये 1950 में 24 जनवरी 1950 को। एक बार फिर देख लेते हैं। तो 1936 से उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1977 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध हो गया। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ। 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो उर्दू है दूसरी भाषा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? इनमें से किसने पदभार नहीं संभाला है उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का, ये बताना है। तो श्री चंद्रभानु गुप्ता। बाकी श्री HP मोदी थे, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, श्री बुर्गला रामकृष्ण राव थे, जबकि श्री चंद्रभानु गुप्ता जो है राज्यपाल नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा जो है 1989 में दी गई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इनमें से किसका कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा है ये बताना है। तो इनमें से न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का कार्यकाल जो है ये सर्वाधिक रहा है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का कभी भी राज्यपाल नहीं रहा है ये बताना है। तो ये मोतीलाल वोहरा थे, रोमेश भंडारी थे, बीबी गिरी थी, जबकि ND तिवारी जो है ये मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया ये आपको बताना है। तो ये 1 अप्रैल 1937 को। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो पहला राज्य जो है होरमासी फिरोज शाह मोदी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो दोस्तों वो चैप्टर्स खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे और जनगणना देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके BPO परीक्षा के लिए भी और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।